मैं हूं इंस्पेक्टर विनय और ये जो केस मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ही खतरनाक केस है। हालांकि इससे पहले मैं भूत और पिशाच में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से उस पिशाचवेद नाम के किताब से मेरा पाला पड़ा है तब से मैं ऐसा मानने लगा हूं। ये केस है एक रोहित नाम के लड़के का जो आकाशपुरम नाम की कॉलोनी में रहता है, जो कि बरेली से कुछ ही दूर है। इस कॉलोनी में अभी कुछ ही घर हैं जो हाल फिलहाल में ही बनाए गए हैं, और अगर इस कॉलोनी से किसी को शहर जाना हो या शहर से किसी को इस कॉलोनी में आना हो तो उसका सिर्फ एक मात्र रास्ता है, ये पुल। यानी कि हर किसी को इस पुल से होकर गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं रोहित की। रोहित एक पढ़ाकू लड़का है जो बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहा था और आज उसका रिजल्ट आ गया है। और खुशी की बात यह है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। इस बात उसके पापा बहुत खुश हैं, इसलिए आज उसके पापा ने घर में पार्टी रखी है। अब जब पार्टी रखी है तो पार्टी का सामान लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा, तो उसके पापा शहर चले गए। इधर रोहित अपनी कॉलोनी में घर घर जाकर लोगों को इनवाइट कर रहा था कि वे शाम की पार्टी में आए। नमस्ते अंकल जी। शाम को पार्टी है, घर में आ जाना। शाम को पार्टी है, घर में आ जाना। लगभग उसने पूरी कॉलोनी में सबको इनवाइट कर दिया सिवाय एक घर के। वह उस घर में जाने से कतरा रहा था। भैया, क्या मैं इस घर में भी इनविटेशन देकर आऊं? पता नहीं बेटा, हमने आज तक इन लोगों को कभी किसी से बात करते नहीं देखा। बस ये लोग सिर्फ कूड़ा फेंकने आते हैं और इनके घर से अजीब सी बदबू भी आती है और हमेशा अंधेरा रहता है। आदमी की बात सुनकर रोहित काफी डर जाता है, लेकिन वह फिर भी हिम्मत जुटाकर उस घर में जाता है। कोई है? सुन रहा है कोई? मकान नंबर 26 में आ जाना, पार्टी है। इधर 7 बजे पार्टी की तैयारियां हो चुकी थी। रोहित का घर पूरी तरह सज चुका था, लेकिन उसके पापा अभी तक घर लौट कर नहीं आए थे। उन्होंने उन्हें फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब देर हो गई तो रोहित और उसके घर वालों ने मिलकर बाहर जाकर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते वो लोग उस पुल के पास जा पहुंचे। वहां पर उन्हें कार तो मिली, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। फिर हार खाकर वो लोग पुलिस स्टेशन चले गए और वहां उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन उसी रात रोहित को रात में एक सपना आया, जिसमें सपने में उसके पापा उससे मदद मांग रहे थे। बेटा बचाओ मुझे, मुझे इन लोगों ने इस घर में कैद कर रखा है। बचाओ मुझे बेटा। अचानक से रोहित की आंख खुल जाती है और वह अपने सपने के बारे में सोचता है कि सपने में पापा उस घर के बारे में बात कर रहे थे। तो वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उस घर में जाता है तो देखता है कि वहां उसके पापा बाहर टहल रहे होते हैं। आवाज देता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देते। तभी उसकी नजर पास में दीवार पर पड़ती है, जहां संस्कृत में एक श्लोक लिखा हुआ होता है। तभी देखता है उसके पापा दीवार को पार कर घर के अंदर चले जाते हैं। वह बहुत घबरा जाता है। इसे देख के वह अपने घर वापस लौट आता है और अगले ही दिन वह ये सारी बात मुझे बताता है। रोहित की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाकर देखने में बुराई ही क्या है, और मैं वहां पर चला गया। लेकिन जाते ही वहां का जो नजारा था देखकर मैं हैरान रह गया। वहां रोहित के पापा की लाश पड़ी थी और साथ ही साथ कुछ लोगों की और लाशें पड़ी थी। अभी तक ये घर सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस था, लेकिन अब ये एक क्राइम सीन बन चुका था। हमने सारी डेड बॉडीज को
फॉरेंसिक लैब भेज दिया। अब मेरे दिमाग में बस एक सवाल था, उस पुल का इस घर से क्या लेना देना है। इस बात को जानने के लिए मैं उस पुल पर गया। काफी देर छानबीन करने के बाद मुझे वहां पर एक रास्ता नजर आया और बिना सोचे समझे मैं उस रास्ते पे चल दिया। ये रास्ता जंगल से होता हुआ जा रहा था। अब थोड़ी ही दूर मुझे ऐसा लगा कि कोई गुफा है, तो मैंने पास जाकर देखा तो वाकई ये एक गुफा थी। तो मैंने सोचा यहाँ तक आ गए हैं तो इसे भी देख लेते हैं, और मैं इस गुफा के अंदर चला गया। इसकी दीवारें बहुत पुरानी थी, जिस पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी। अगर इन्हें ध्यान से देखो तो ऐसा लगता था मानो नरक में आ गए हों। जैसे ही मैंने गुफा के अंदर कदम रखा, मैंने देखा कि चारों तरफ खून ही खून पड़ा है और सामने कुछ लोग बैठे हैं, और ये वही लोग थे जो थोड़ी देर पहले मेरे सामने लाश में बनकर पड़े थे। इससे पहले कि मैं अंदर जाकर कुछ पता करता, तभी मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी और मैं वहीं चुप गया। वो आदमी आया और उसने उस खून से रंगी हुई मूर्ति की तरफ देखा और वहां बैठ गया, और उसके बाद जोर जोर से मंत्र का उच्चारण करने लगा। मौका पाकर मैंने तुरंत उसके ऊपर गोली चला दी, लेकिन उस पर गोली का कोई असर ही नहीं हुआ और वह जोर जोर से हंसने लगा। तभी अचानक सारी डेड बॉडीज गायब हो गई। वो आदमी चुपचाप मेरी तरफ देखने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई है। हटो, दूर हटो मुझसे। और तभी अचानक वहां रोहित आ जाता है। उसके पास एक जादुई लकड़ी होती है और उस लकड़ी के जादू से वह सारी डेड बॉडीज नीचे गिर जाती हैं। मैं उस आदमी के पीछे जाता हूं, लेकिन वो आदमी पता नहीं उस मूर्ति के पीछे कहीं गायब हो जाता है। तब रोहित बताता है कि वह आदमी उसका पड़ोसी है और ये छड़ी उसे उस आदमी के घर में मिली। फिर मैंने रोहित से पूछा कि तुम्हें यहाँ का पता कैसे मिला और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूं? तो उसने बताया कि वह उस आदमी पर कई दिन से नजर रख रहा था और उसने उसका पीछा किया और यहां तक पहुंच गया। फिर सबसे पहले हमने उस लाशों का अंतिम संस्कार किया। इन सब के बाद मैंने उस आदमी के बारे में छानबीन की और पता चला कि जो सामने वाला घर है वो उसके पापा का था और जो एक बहुत बड़े तांत्रिक थे। लगभग 25 साल पहले वहां के लोगों ने उनकी गला काटकर हत्या कर दी थी। अब हो सकता है ये आदमी उसका बदला ले रहा हो, या फिर ये अपने पापा को दोबारा जिंदा करना चाहता होगा, लेकिन अभी तक उस पुल की गुत्थी नहीं सुलझ पाई। इसे जानने के लिए मैं पुलिस स्टेशन गया और वहां पर पिछले 25 साल के सारे रिकॉर्ड छाने, तो पता चला कि आज से लगभग 25 साल पहले वहां एक लाश मिली थी जिसका सर कटा हुआ था। अब हो सकता है ये लाश उसी तांत्रिक की हो, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि बाद में ये डेड बॉडी मिसिंग थी, मतलब मुर्दा घर से लाश चोरी हो गई थी। बहुत सारे सवाल थे और इन सब का जवाब उस आदमी के पास था। तभी मेरी नजर उस छड़ी पर पड़ी। ये छड़ी हूबहू वैसी ही थी जो पिशाच भेद वाले केस में थी। कि ये दोनों केस आपस में कनेक्टेड हैं
अगर हैं तो ऐसी कितनी और छड़ी हैं और कितनी ऐसी मूर्तियां हैं